हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश का टाइम आ गया है तो बारिश के टाइम पे कुछ शाम के टाइम पे या मॉर्निंग में जब भी बारिश होती है तो कुछ चटपटा पकौड़ी या फिर भजिया कटलेट्स खाने का मन करता है। तो बारात में शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो जैसे बारात में कटलेट्स मिलते हैं, हम जाते हैं तो मोस्टली हमारी तरफ जो शादी होती है यूपी में हमें कटलेट्स मिलते हैं नाश्ते में। तो वो वैसे कटलेट्स मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटलेट्स बनाना। तो मिक्सर में मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। मैंने ये केलॉग्स का जो प्लेन ओरिजिनल कॉर्नफ्लेक्स आता है वो लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नाचोस डालूंगी, ये जो नॉर्मली नाचोस मिलता है ये थोड़े डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स के साथ में। और अभी इसका हम पाउडर बना लेंगे, मतलब दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये कटलेट्स के ऊपर के लेयर के लिए रेडी हो गया। तो पुदीने और टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़े पुदीने लिए, धनिया लिया है, 3 मिर्ची लिए मैंने, थोड़े से अदरक और 2 टमाटर। तो इन सबको हम मिक्सर में डाल लेंगे। टमाटर को काट के डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक, और अभी इसको चटनी पीस लेंगे इसकी हम। तो ये चटनी पीस के ये है, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच दही डालूंगी। इससे चटनी का जो कलर है वो ग्रीन रहेगा और चटनी में और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई। टमाटर पुदीने और धनिया की चटनी, बहुत ही टेस्टी चटनी है ये, चटपटी पकौड़ी के साथ और कटलेट्स के साथ इसे हम खा सकते हैं। कटलेट्स के लिए बॉईल किए आलू हैं, इसको मैं मैशर से अच्छे से मैश कर लूँगी, लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये आलू सारे मैश हो गए, इसको हम और इसका मसाला रेडी करेंगे। तो कढ़ाई रखेंगे गैस पे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें हम। जीरा लाल हो गया है तो अभी मैंने ये धनिया, मिर्चे और अदरक का को ऐसे ही मिक्सर में क्रश कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। तो चला देंगे, इससे कटलेट्स के अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो धनिया और मिर्चा भुन गए, अभी इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें मसाले भुनने के लिए। इसमें मैंने ये कॉर्न रखे हैं बॉईल किए हुए, इसको डाली। गैस स्लो पे रख के अभी मटर डालेंगे थोड़ा सा। ये फ्रोजन मटर मैं डाल रही हूँ, आपके पास अगर फ्रेश मटर हो तो आप वो डालिए। और अभी मटर पकने तक हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके साथ नमक भी डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। गैस को स्लो पे रख के इसको 3-4 मिनट भून लेंगे हम अच्छे से, जिससे कि मटर जो है थोड़े गल जाए। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि वो जलने लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है। पानी डाल के इसको सूखा होने तक पका लेंगे। तो ये रेडी हो गया है, देखिए पानी सूख गया है बिल्कुल, और मटर और कॉर्न भी अच्छे से पक गए हैं, दोनों मिक्स हो गए हैं, मसाले भी अच्छे भून गए। तो अभी हम लोग गैस को बंद करेंगे और आलू में इसको मिक्स कर लेंगे। तो आलू में मैंने मसाला डाल दिया है और अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, साथ में सबको मसाले और आलू को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मिक्सर जार में मैंने ये ब्रेड लिए हैं, थोड़े वाइट ब्रेड, और इसको मैं जस्ट चला लूँगी मिक्सर को और इसको क्रश कर लूँगी, ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी इसका। तो हमने जो ब्रेड क्रम्ब बनाए थे वो इस मसाले में डाल देंगे, आलू और मसाले के साथ में इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे कटलेट्स जो है बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये रेडी हो गया, तो ये मिक्स हो गया है। तो अभी हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम उसका बैटर बना लेंगे। एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 4 चम्मच और 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और अभी इसको पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए बैटर रेडी हो गया हमारा, ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट की चीज़ें रेडी हो गई। ये जो मैंने कटलेट को कोट करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स और नाचोस का पाउडर बनाया है, इसमें मैं थोड़ा सी सूजी भी डालूंगी, 2 चम्मच। तो अभी थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथों में और आलू लेंगे।
इसको हम बैटर में डालेंगे और इससे कोट करेंगे और फिर डायरेक्ट में डाल देंगे। इसको अच्छे से कॉर्नफ्लावर के पाउडर में और अच्छे से इसको कोट करना है और फिर इसको ऐसे करके झाड़ लेंगे जिससे कि ऑयल में ये न जाए। तो ये एक रेडी हो गया कटलेट। इसको रखेंगे प्लेट में। सेकेंड वाला भी ऐसे ही बनाएंगे। में डालेंगे, इसमें कोट करेंगे बैटर में और पाउडर में डाल देंगे और कोट कर लेंगे अच्छे से। आप इसको शेप जैसा चाहे दे सकते हैं, लंबा गोल, जैसे भी कटलेट आपको जिस शेप में बनाने हो वैसे आप दे सकते हैं इसको शेप। मैं ये शेप दे रही हूँ। तो ये थोड़े कटलेट्स मैंने बना लिए हैं। अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल गर्म हो गया है तो अभी कटलेट्स को डालेंगे इसमें। ब्राउन होने तक इसको एक तरफ से फ्राई हो जाने देंगे। तो अभी इसको पलट देंगे हम दूसरे साइड पे। ये देखिए ब्राउन हो गया है। थोड़ा संभाल के करिएगा। तो इसको दूसरी साइड से भी हम ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे। जब आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो इस गैस का जो फ्लेम है वो आप मीडियम पे रखिएगा, मीडियम स्लो पे, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक सके। तो अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये चटनी और टोमेटो सॉस, तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जैसे हम लोग शादी में जाते हैं और बारातियों को कटलेट दिए जाते हैं, सेम वैसा लग रहा है। मैं अंदर से भी थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो कटलेट्स मेरे रेडी हो गए हैं और बारिश भी हो रही है मुंबई में। तो हम लोग जा रहे हैं बैल्कनी में इसको खाने के लिए। और आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय करिए बारिश के टाइम पे। कटलेट्स पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।